इंडेक्स फंड्स आपके 10,000 की इन्वेस्टमेंट को लेके जा सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए तक। कैसे जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो इंडेक्स फंड ये एक बहुत ही सेफर इन्वेस्टमेंट जाना जाता है, लेकिन सेफ होने के साथ साथ इसके जो रिटर्न्स है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कैन गिव यू मैसिव अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। तो आज की इस वीडियो में बिना वीडियो को लंबी किए एकदम सरल शब्दों में हम 5 चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि इंडेक्स फंड होता क्या है, दूसरा कि किस तरह आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तीसरा कि इंडेक्स फंड के क्या है बेनिफिट्स, नंबर 4 कौन से इंडिया के टॉप इंडेक्स फंड, और नंबर 5 और जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, और वो ये है कि हाउ अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 can turn into 1.5 करोड़ थ्रू इंडेक्स फंड्स। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है। सो इंडेक्स फंड ये एक म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ की तरह है। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड की तरह है जो एक प्रीसेट रूल्स पे चलता है और जो टोटली बेस्ड होता है स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस पे। अब स्टॉक मार्केट में दो इंडाइसेस है, पहला है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी। सेंसेक्स यानी कि उसमें BSE 30 यानी कि इंडिया की टॉप 30 कंपनी शामिल होती है, दूसरा है निफ्टी 50 जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल होती है। और ये कंपनीज जिस तरह से मूवमेंट करती है ये इंडेक्स भी उसी तरह से चलता है। यानी कि निफ्टी इंडेक्स ऊपर गया तो उसके रिलेटेड जो इंडेक्स फंड है वो भी ऊपर जाएगा, और अगर सेंसेक्स के रिलेटेड इंडेक्स फंड है तो सेंसेक्स ऊपर गया या फिर सेंसेक्स नीचे गया तो उसी तरह से इंडेक्स फंड में भी मूवमेंट होती है। तो इंडेक्स फंड उनके लिए बेस्ट होता है जिनको अभी देखो इन्वेस्ट करना है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है, कौन सा स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उसका एक ही गोल होता है दैट दे वांट टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न्स। तो अगर मैक्सिमम रिटर्न्स लेना है तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करने के लिए मालूम होना चाहिए कि कौन सा सबसे अच्छा स्टॉक। और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड ये ओवरऑल मार्केट का एक लेखा जोखा रहता है और एक बास्केट ऑफ फंड हम कह सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि BSE 30 जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी शामिल होती है और निफ्टी 50 जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल होती है, तो अगर आप इनके इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हो तो इनडायरेक्टली आप मार्केट की उन टॉप 50 या फिर वो टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके ओवरऑल रिटर्न बहुत ही ज्यादा बढ़िया होते हैं। तो सरल शब्दों में यही याद रखो कि इंडेक्स फंड यानी कि ऐसा फंड जो एक इंडेक्स पे बेस्ड होता है और वो इंडेक्स या तो सेंसेक्स के ऊपर बेस्ड होगा या तो निफ्टी के ऊपर बेस्ड होगा। क्योंकि इंडिया के अंदर दो ही प्राइम इंडाइसेस है और जितने भी इंडेक्स फंड है, अभी इंडेक्स फंड बहुत सारे 100 या फिर 500 से भी ज्यादा इंडेक्स फंड है, लेकिन सारे इंडेक्स फंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये दो इंडाइसेस पे बेस्ड होते हैं। तो हर एक इंडेक्स फंड भले दो सिमिलर इंडेक्सेस पे बेस्ड है लेकिन हर एक इंडेक्स फंड जो रिटर्न्स देगा वो एक दूसरे से हमेशा अलग होंगे, कोई बेहतरीन होंगे कोई वर्स्ट होंगे। तो सेंसेक्स में अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स एट प्रेजेंट चल रहा है 62,600 के आसपास और पिछले 5 साल में सेंसेक्स में जिसने भी इन्वेस्ट किया है या फिर सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसको 88% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। यानी लगभग जो आज से 5 साल पहले उसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा वो आज की डेट में बन जाते हैं 1,88,000, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया अमाउंट ऑफ रिटर्न्स है। क्योंकि 5 साल के अंदर 88% मिलना यानी कि लगभग आपका पैसा डबल हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहोगे उतना डे बाय डे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता रहेगा और ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके पास जो इनकम है, जो वेल्थ है, बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। सिमिलर गोज विद निफ्टी। निफ्टी एट प्रेजेंट चल रहा है 18,600 के आसपास और पिछले 5 साल में निफ्टी ने भी रिटर्न्स दिए लगभग 90% के, यानी इसने भी लगभग 5 साल में पैसे को डबल तो कर ही दिया है। तो अगर आपको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, कोई भी मार्केट रिसर्च नहीं करना और आप ये भी नहीं चाहते हो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको एक्स्ट्रा फीस वो सब पे करना पड़ता है, तो ऐसे केस में एक ही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का तरीका आ जाता है और वो है इंडेक्स फंड। तो सिंपली गो फॉर इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक बेस्ट प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कोई और भी हो सकता है। सो आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर दो या फिर करना चाहते हो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्रो के बारे में। जी हाँ, ग्रो पे जो डीमैट अकाउंट का ओपनिंग है वो भी एकदम फ्री है। तो अगर आपने अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो अभी जाके उससे खोलिए। यहाँ पे ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो गो एंड क्रिएट योर डीमैट अकाउंट नाउ एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो ग्रो पे आप कोई भी इंडेक्स फंड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरा उसका पास्ट जो हिस्ट्री है और जो उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा, जिसके बाद आप मंथली SIP कर सकते हो या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और इसका पूरा कंट्रोल जब सेल भी करना है तो वो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो इसमें आपको 100% ओनरशिप और अथॉरिटी भी मिल जाती है। तो इंडेक्स फंड का फायदा क्या है, वैसे तो देखो दोस्तों बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, लेकिन जो सबसे दो इंपॉर्टेंट फायदे आते हैं जिसकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड को कई बार इग्नोर करके इंडेक्स फंड की तरफ जाते हैं, और वो दो फायदे ये है। पहला कि एक्सपेंस रेशो। देखो म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपका हर इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपेंस का रेशियो है बहुत ही ज्यादा होता है, जो 1% से 2% के बीच में होता है। और 1% 2% स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, लेकिन जब भी 1% 2% हर महीने पे होते जाता है तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत ज्यादा पैसा एक्सपेंस रेशियो के तौर पर कंपनी को पे कर चुके होते हो, जिसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता।
मिलता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, यानी कि इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो मैक्स टू मैक्स 0.75% तक होता है, जो बहुत ही ज्यादा कम है। और वो इतना ज्यादा कम होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन पे कटेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंस रेशियो की सेविंग हो जाती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये भी आ जाता है कि यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, यानी कि आप अभी देखो कोई भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो इंडेक्स इनडायरेक्टली निफ्टी या फिर सेंसेक्स पे बेस्ड होगा, यानी कि वो निफ्टी की 50 कंपनीज और सेंसेक्स की 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। सो इनडायरेक्टली आपका जो पैसा है वो 50 कंपनीज या फिर 30 कंपनीज में जा रहा है। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देगी तो कोई कंपनी बहुत ही गंदा लॉस देगी। तो ये जो इधर बैलेंसिंग हो जाएगा और एट द एंड जो रिटर्न्स आएंगे वो रिटर्न्स आपको हमेशा पॉजिटिव में हुई है। और 99% टाइम्स जो भी इंडेक्स फंड के रिटर्न्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। और यहाँ पे कैसा होता है, बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी 50 की हर बार रीबैलेंसिंग होती है, यानी कि हर कुछ 6 महीने बाद या फिर 8 महीने जो भी उनका टर्म रहता है उसके बाद इसमें जो भी स्टॉक्स बैड परफॉर्म करते हैं उनको बाहर किया जाता है और 90 अच्छे स्टॉक्स को अंदर लिया जाता है। और ये सब काम सब ऑटोमेटिक होता है, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज करती है। तो इसमें आपको कोई भी लोड नहीं लेना है, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट में कॉन्स्टेंट रहना है, वेट करना है और लॉन्ग टर्म के बाद अच्छे खासे रिटर्न लेके मार्केट से एग्जिट हो जाना है। तो इंडेक्स फंड इज एज सिंपल एज दैट। तो अब बात आती है कि इंडिया के कौन से वो टॉप इंडेक्स फंड्स। तो मैं कुछ टॉप इंडेक्स फंड आपको सजेस्ट करूंगा। अब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी आप टॉप इंडेक्स फंड की बात करते हो इंडिया के अंदर तो इनके नाम सामने आते हैं। पहला है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, दूसरा है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तीसरा है आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, चौथा है टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और टाटा का जो ये फंड है ये वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। फिफ्थ है निपॉन इंडिया निफ्टी इंडेक्स फंड और नंबर 6 है एचडीएफसी इंडेक्स फंड। तो ये 6 इंडिया के टॉप इंडेक्स फंड है। अब इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई हैव जस्ट सजेस्टेड यू दैट दिस वर द टॉप इंडेक्स फंड्स इन इंडिया। अब बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट पार्ट की तरफ, और वो ये है कि किस तरह आप इंडेक्स फंड में अगर हर महीने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल हेल्प यू टू जनरेट 1.5 करोड़ रुपीज। अब कैसे, चलिए फिनोलॉजी के कैलकुलेटर को यूज करके डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट का कॉलम है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 10,000 रुपए, क्योंकि देखो दोस्तों अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मिनिमम हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करोगे तभी जाके ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप करोड़ों में खेल पाओगे। अगर आप 1,000-2,000 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें अगर आप कभी रॉन्ग स्टॉक्स या फिर कोई रॉन्ग इंडेक्स फंड को चूज कर लेते हो तो उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है और जो पैसा करोड़ों में बढ़ने वाला है वो बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करोड़ों में बढ़ नहीं सकता, अगर आपका लक कुछ ज्यादा ही अच्छा हुआ और या फिर आपने कोई ऐसा एस्टोनिशिंग इंडेक्स फंड चूज कर लिया जिसमें आपके जो रिटर्न है बहुत ही ज्यादा मैसिव हो जाएंगे, तो ऐसे केस में आप कम इन्वेस्टमेंट पे भी करोड़ों में खेल सकते हो। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, ऑन पेपर बात करेंगे, तो मिनिमम 10,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप हर मंथ करते हो तो आप अपने करोड़ों वाले गोल से ज्यादा दूर नहीं हो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे देखो मंथली इन्वेस्टमेंट हर महीने हम 10,000 की करेंगे और ये हम करेंगे 20 साल के लिए, क्योंकि तो जो यंग जनरेशन है यानी 20 साल, 25 साल, 30 साल, ये 20 साल की इन्वेस्टिंग में इजीली कर सकते हैं। जब तक वो 50 साल के हो गए तब तक उनकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू मैच्योर हो जाएगी और उसके बाद वो आगे के 10-15 साल, 20 साल जितनी भी उनकी लाइफ रहेगी उसमें इजीली उस पैसे से बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो समझो यहाँ पे 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं और हम लोग रिटर्न पकड़ रहे सेंसेक्स का। और सेंसेक्स ऑन एन एवरेज अब जब से सेंसेक्स लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक ऑन एन एवरेज उसका जो CAGR है यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो है 16% का। यानी इंडेक्स फंड में जिसने भी सेंसेक्स के बेस्ड या फिर निफ्टी के बेस्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है उसको मिनिमम 16% के रिटर्न तो मिल ही गए। तो हम यहाँ पे 16% पकड़ के चलते हैं। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्स ये देने को आपको 20%, 25%, 40% या फिर 100% भी दे सकता है, लेकिन मिनिमम 16% तो देगा ही। तो 10,000 यहाँ पे डाल देता हूँ, 16% एक्सपेक्टेड रिटर्न में डाल देता हूँ और ऐसा हम करेंगे 20 साल के लिए। तो 20 साल बाद 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट जो हम भर रहे हैं यानी 10,000 की जो SIP हम इंडेक्स फंड में कर रहे हैं उसके हिसाब से 20 साल बाद हम टोटल डिपॉजिट कर चुके होंगे 24 लाख रुपए और हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,75,00,000 रुपए। यानी कि 24 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे 1.5 करोड़ के, यानी 1.5 करोड़ के, यानी 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो, जिसको आप सेल करके आफ्टर पेइंग टैक्स अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब आपके अकाउंट में लेकर एक बहुत ही बड़े वेल्थ के मालिक बन सकते हो। So this is how index fund help you to generate 1.5 crores from just starting by 10,000 rupees। यानी 10,000 से 1.5 करोड़ का सफर आप इजीली तय कर सकते हो by remaining constant, by remaining regular and by investing for a long period of time। सो दैट इज व्हाट इंडेक्स फंड्स आर। सो इंडेक्स फंड के बारे में आज हमने डिटेल में सारी चीजें देख ली, मोस्टली तो सब कुछ कवर हो ही गया है, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं उसका जवाब एकदम सही और जल्द से जल्द देने की जरूर कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और फाइनेंस के रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल यानी कि फिनटेक बाय मोहित लांबा पर। थैंक यू सो मच।